माले ज़िमार की ज़कात और ज़कात के मसारिफ खर्च के मदों पर चर्चा। माले ज़िमार की ज़कात। माले ज़िमार की ज़कात वह संपत्ति है जो स्वामित्व में तो है, लेकिन मालिक तक उसका पहुंचना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए किसी ने किसी को कर्ज दिया, लेकिन कर्जदार कर्ज नहीं चुका रहा है और कर्जदाता कर्ज देने का कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। फिर काफी समय बाद कर्जदाता कर्ज वसूल कर लेता है। इसी तरह यह भी माले ज़िमार है कि किसी ने किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया और संपत्ति का मालिक कब्जे के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पा रहा है। बहुत दिनों बाद वह कब्जा करने वाला मालिक को उसका माल वापस कर देता है। इसी तरह यह भी माले ज़िमार है कि किसी ने अपनी संपत्ति खो दी और बहुत दिनों बाद उसे वह मिल गई। फिर यह भी माले ज़िमार है कि किसी की संपत्ति निर्यात की गई और बहुत दिनों बाद उसे वह प्राप्त हुई। इसी तरह यह भी माले ज़िमार है कि किसी ने अपनी संपत्ति किसी मैदान जंगल में गाड़ दी थी, लेकिन किस जगह रखी थी यह भूल गया। इसके बहुत दिनों बाद उसे वह मिल गई। माले ज़िमार में पिछले वर्षों की ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात के मसारिफ या खर्च के मद। ज़कात के मसारिफ या खर्च के मदों को अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में निर्धारित कर दिया है। ज़कात के मसारिफ के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, सदका यानी ज़कात केवल गरीबों, फ़कीरों, मोहताजों, मिस्कीनों, ज़कात वसूलने वालों और जिनका दिल इस्लाम की तरफ आकर्षित किया जाता है उनके लिए, दासों की मुक्ति के लिए, कर्जदारों के लिए, अल्लाह की राह में संघर्ष करने वालों और मुसाफिरों यात्रियों के लिए है। यह अल्लाह का विधान है। अल्लाह सर्वज्ञ और हिकमत वाला है। सूरह अत-तौबा। जिन पर ज़कात खर्च की जाएगी उनके बारे में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में 8 श्रेणियों का उल्लेख किया है। दूसरे खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़कात के मसारिफ से काफिरों में से उन लोगों को हटा दिया जिन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षण के लिए ज़कात दी जाती थी। उनकी दलील थी, इस्लाम की नींव अब मजबूत हो गई है, इसलिए इस हिस्से को यानी जिनके लिए चित्त आकर्षण मुअल्लफ़तुल कुलूब किया जाता है, हटा दिया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कदम पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने असहमति नहीं जताई। इस श्रेणी के लोगों का ज़कात के मसारिफ से बाहर होना सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की इज़्मा सर्वसम्मति से साबित होता है। इसलिए जिन्हें ज़कात दी जाएगी वे 7 श्रेणियां हैं। इन 7 श्रेणियों की परिभाषा और उनसे संबंधित मसाइल नियम नीचे दिए गए हैं। 1 फ़कीर, जो निसाब से कम मात्रा की संपत्ति का मालिक हो। जो निसाब से कम संपत्ति का मालिक है उसके लिए ज़कात खर्च करना जायज़ है, भले ही वह स्वस्थ और कमाने में सक्षम हो। 2 मिस्कीन, जो किसी भी चीज़ का मालिक नहीं है, जिसका घर-बार, खाना, धन दौलत आदि कुछ भी नहीं है।
जिसकी स्थिति रोज कमाना और रोज खाना जैसी है, चाहे वह भीख मांगकर खाता हो या मेहनत करके खाता हो, जैसे भी खा रहा हो, उसे ज़कात देनी होगी। 3 आमिल, जो लोग ज़कात और उश्र वसूलते हैं या इकट्ठा करने की जिम्मेदारी में लगे होते हैं, उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार ज़कात की संपत्ति से पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। 4 दासों की मुक्ति के लिए, यह श्रेणी मुक्ति के लिए अनुबंधित दासों की है, जो किसी विशिष्ट अनुबंध के बदले किसी शर्त के तहत किसी व्यक्ति के काम में लगे होते हैं। यह श्रेणी वर्तमान में मौजूद नहीं है। यदि ये पाए जाते हैं तो उन्हें ज़कात देनी होगी। 5 कर्जदार व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा है और कर्ज चुकाने के बाद वह निसाब के बराबर संपत्ति का मालिक नहीं रहता, बल्कि कई मामलों में उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। फकीर को ज़कात देने की तुलना में ऐसे व्यक्तियों को कर्ज चुकाने के लिए ज़कात देना बेहतर है। 6 फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले गरीब मुजाहिद या हाजी हैं, जो युद्ध या हज के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते का खर्च खत्म हो जाने के कारण वे युद्ध के मैदान या बैतुल्लाह तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। इन्हें ज़कात देनी होगी। 7 इब्नुस सबील, वह मुसाफिर यात्री जिसकी अपने देश में संपत्ति है, लेकिन यात्रा के दौरान वह खत्म हो गई है, उसे ज़कात देनी होगी ताकि वह अपने देश पहुंचने में सक्षम हो सके। जिस व्यक्ति पर ज़कात वाजिब होती है, उसके लिए इन सभी श्रेणियों के लोगों को ज़कात देना जायज़ है। इसी तरह उसके लिए सभी श्रेणियों में से वर्तमान में किसी एक श्रेणी को देना भी जायज़ होगा। जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, कुछ श्रेणी के लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों को ज़कात नहीं दी जा सकती। 1 किसी काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं है। 2 किसी अमीर व्यक्ति को ज़कात देना जायज़ नहीं है। 3 किसी अमीर बच्चे के लिए ज़कात खर्च करना जायज़ नहीं है। 4 बनी हाशिम सैयद के लिए और उनके आज़ाद किए गए गुलामों के लिए ज़कात देना जायज़ नहीं है। 5 जिसे ज़कात देनी है, मालिके निसाब, उसके असल पूर्वजों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, जैसे पिता, दादा और उनके ऊपर के पुरुष। 6 मालिके निसाब के लिए अपनी फरा वंशजों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, जैसे बेटा, पोता और उनके नीचे के पुरुष। 7 मालिके निसाब की पत्नी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह पत्नी अपने पति को ज़कात नहीं दे सकती, और बाकी रिश्तेदारों को ज़कात देना बेहतर है अगर वे हकदार हों। 8 मस्जिद निर्माण, मदरसा निर्माण, सड़क मरम्मत या पुल की मरम्मत में ज़कात खर्च करना जायज़ नहीं है। मय्यत मृतक के कफन के लिए या मय्यत का कर्ज चुकाने के लिए ज़कात खर्च करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इन सभी सूरतों में किसी को ज़कात के खर्च किए गए धन का मालिक नहीं बनाया जाता है।
और ज़कात की संपत्ति का मालिक बनाए बिना ज़कात अदा करना सही नहीं होता है। यदि रिश्तेदार ज़कात के हकदार हों, तो पहले उन्हें ज़कात देनी चाहिए। इसके बाद पड़ोसियों के लिए ज़कात खर्च करना उत्तम होगा। किसी एक व्यक्ति को निसाब की मात्रा के बराबर संपत्ति ज़कात में देना मकरूह होगा। जैसे किसी को 20 मिस्काल सोना या 200 दिरहम चांदी देना। किसी कर्जदार व्यक्ति को उसका कर्ज चुकाने के लिए निसाब की मात्रा से अधिक ज़कात देना मकरूह नहीं है। जैसे ज़कात देने वाले ने कर्ज चुकाने के लिए किसी को 1000 दिरहम दिए, यह मकरूह नहीं होगा। ज़रूरत के बिना ज़कात को एक इलाके से दूसरे इलाके में भेजना मकरूह होगा। हालांकि ज़कात देने वाले के रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए ज़कात को दूसरी जगह भेजना मकरूह नहीं होगा। ज़कात को ऐसे लोगों को देने के लिए दूसरी जगह भेजना मकरूह नहीं है जो ज़कात देने वाले के अपने इलाके के लोगों की तुलना में अधिक ज़रूरतमंद या मोहताज हों। जो मुसलमानों के लिए अधिक लाभकारी हो, तो ऐसे मामले में ज़कात को दूसरी जगह भेजना मकरूह नहीं होगा। जैसे दीनी मदरसे,